हेलो बच्चों, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की 6 to 8 की एक वर्कशीट आई है। वर्कशीट 8 यानी कि सेकेंड वीक की फर्स्ट वर्कशीट है ये। 14 जुलाई की वर्कशीट 8। चलिए हम शुरू करते हैं। वर्कशीट में बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिया हुआ है। जब मैं बहुत छोटी थी तब माँ हम तीनों बहनों के लिए एक बॉक्स में टॉफ़ियाँ रखी थी और कहा कि हम तीनों बराबर बांट लें। मैं दीपा घर सबसे पहले पहुंची और मैंने अपना हिस्सा लिया, बाकी के 2 हिस्से छोड़ दिए। मेरी बड़ी बहन सिया घर पहुंची तो उसने सोचा कि वह सबसे पहले घर पहुंची है, उसने अपना हिस्सा लिया और बाकी 2 बराबर हिस्से छोड़ दिए। अंत में मेरी तीसरी बहन जया अपने घर पहुंची और उसने भी सोचा कि वह सबसे पहले पहुंची और उसने भी अपना हिस्सा ले लिया और 8 टॉफियां छोड़ दी। जब हम तीनों बहनें शाम को मिली तो पता चला कि क्या हुआ था। माँ ने बची हुई 8 टॉफियां हमें बांट दी कि हम तीनों को समान टॉफी मिले। चर्चा में जो प्रश्न है उसको समझने की कोशिश कीजिएगा, फिर मैं समझाती हूँ किसको कितनी टॉफियाँ मिली। क्वेश्चन यही है, माँ ने 8 टॉफियाँ किस प्रकार बांटी, दीपा सिया और जया को कितनी कितनी टॉफियाँ मिली। इसको सॉल्व करने से पहले एक बार ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। माँ और अपनी 3 बच्चियों के साथ कैसा व्यवहार करती थी। माँ अपनी तीनों बच्चियों के साथ अच्छा व्यवहार करती थी और समान व्यवहार करती थी। वो किसी से कोई भेदभाव नहीं करती थी। वो चाहती थी उसकी तीनों बेटियाँ बराबर बराबर हिस्सा लें। सारी बात का पता चलने पर जया को कैसा महसूस हुआ होगा। सारी बात का पता चलने पर जया को अच्छा महसूस हुआ होगा, क्योंकि उसने सबसे कम टॉफ़ी ली थी तो शायद हो सकता है उसको थोड़ा बुरा भी लगा हो, लेकिन उसको नहीं पता था कि सबने टॉफ़ियाँ ले ली हैं। अब हम आते हैं इस यहाँ के एक मेन प्रश्न पर, जो कि यहाँ पर लिखा है कि 8 टॉफ़ियाँ किस किस प्रकार बांटी गई होंगी। पहले हम वो देखते हैं। हमारे पास बॉक्स में बची हैं 8 टॉफ़ियाँ। बॉक्स में बची हैं 8 टॉफ़ियाँ। इसका मतलब है अब जो इससे पहले गया होगा, जो इससे पहले लेकर गया है टॉफ़ियाँ, वो 4 टॉफ़ियाँ ले गया होगा, क्योंकि वो थी जया। इससे पहले 8 टॉफ़ी से पहले जो लास्ट में आई थी तीसरे नंबर पर, वो थी जया। जया ने जब 2 हिस्से छोड़े होंगे, यानी कि इसका आधा हिस्सा वो लेकर गई होगी, 2 हिस्से वो छोड़ गई और 4 टॉफ़ी वो लेकर चली गई। उसके बाद 8 और 4 यहाँ पर टोटल टॉफ़ीज़ होती हैं 12। जब बॉक्स में 12 टॉफ़ी थी तब कौन आई थी, तब यहाँ पर आई थी सिया, यानी मेरी बड़ी बहन, और मैं यहाँ पर हूँ दीपा। सिया जब आई होगी तो टोटल टॉफ़ी थी 12, यानी सिया ने कितनी टॉफ़ी ली होगी, 6 टॉफ़ी ली होंगी। और सिया ने 12 टॉफ़ी छोड़ दी कि बाकी 2 बच्चे ले लेंगे, बाकी उसकी 2 बहनें ले लेंगी। उसके पहले भी अब यहाँ टोटल टॉफ़ी, अगर ये टॉफ़ी भी होती तो टोटल टॉफ़ी यहाँ पर हो जाती हैं 18 टॉफ़ी थी जब यहाँ से दीपा, यानी कि मैंने टॉफ़ी उठाई थी। दीपा ने टॉफ़ी उठाई थी तो बॉक्स में थी 18 टॉफ़ियाँ, यानी कि दीपा ने कितनी उठाई होंगी। अगर उसने 18 छोड़ी, यानी कि 2 हिस्से छोड़े, तो यानी वो कितनी टॉफ़ियाँ ले गई होगी, 9 टॉफ़ियाँ ले गई होगी। इस तरीके से ये हिसाब बैठता है 9, 6 and 4। मैं फिर से समझाने की कोशिश करती हूँ। बॉक्स में 8 टॉफ़ियाँ थी बेटा। सबसे पहले दीपा आती है, फिर सिया आती है और फिर जया आती है। दीपा, लेकिन हम नीचे से शुरू करते हैं। 8 टॉफ़ी में से जब जया ने टॉफ़ी ली होंगी तो जया ने टॉफ़ी ली 4, क्योंकि वो 2 हिस्से छोड़ जाती है और 1 हिस्सा ले जाती है। 8 और 4 12 हो जाते हैं, यानी 12 टॉफ़ी थी। 12 टॉफ़ी छोड़कर कौन गया था, सिया। सिया जब 12 टॉफ़ी छोड़कर गई होगी तो 1 हिस्सा अपना ले गई, यानी सिया कितनी टॉफ़ी ले गई, 6 टॉफ़ी ले गई। 12 और 6 हो गई 18 टॉफ़ी, यानी सबसे पहले जब दीपा, यानी मैं आई थी, यहाँ पर मैं दीपा लिखा है, तो वो 18 टॉफ़ी छोड़ कर गई, यानी कि 1 हिस्सा अगर वो ले गई और 2 हिस्से वो छोड़ गई, तो यहाँ पर कितने वो ले गई हैं टॉफ़ी, 9, यानी कि यहाँ पर इतनी टॉफ़ियाँ हमें मिल गई। अब हमारे पास शाम को बचती हैं 8 टॉफ़ियाँ। 8 टॉफ़ियाँ बची हैं। यहाँ पर दीपा, सिया और जया को इतनी टॉफ़ियाँ मिल चुकी हैं। अब 8 टॉफ़ियों को कैसे बांटे ताकि सबकी बराबर हो जाएं। पहले यहाँ से शुरू करते हैं। इसको दे देकर 5 टॉफ़ी दे देते तो 9 हो जाएंगी, और सिया को 3 टॉफ़ी दे देंगे तो यानी दीपा को 1 भी टॉफ़ी अभी नहीं मिलेगी, क्योंकि दीपा दिन में 9 टॉफ़ी ऑलरेडी ले जा चुकी है। इसको सॉल्व करने के और भी तरीके हो सकते हैं। अगर हम x लें, अगर हम टोटल टॉफ़ी x लें और अननोन लेकर ये सॉल्व करें, लेकिन अभी आपके लेवल के लिए ये तरीका सबसे बेहतर है। आई होप आपको समझ में आया होगा ये तरीका।